अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किंज़ा अशरफ है। मेरा आज का टॉपिक जो है वो एंडोक्रीन सिस्टम है। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि ये कौन सा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। इसका ये लॉजिक है कि हमारी जो बॉडी है उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में और किडनीज में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। इन सब कामों को रेगुलेट होना यानी जब्त में लाने के लिए ये सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बनाया। ये सिस्टम जो है इसके दो ग्लैंड्स इसमें होते हैं। ये अपना परफॉर्म कैसे करता है जॉब, ये सिस्टम जो है ये केमिकल यूज़ करता है अपने इफेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और वो केमिकल क्या है? वो केमिकल का नाम हार्मोन है। हार्मोन एक ऐसा मैसेंजर है जो कि एंडोक्रीन सिस्टम के ग्लैंड्स बनाते हैं और उसे सिक्रीट भी करते हैं। और ये ग्लैंड्स दो किस्म के होते हैं। एक ग्लैंड जो है एंडोक्रीन है, यानी कि उसका डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं ये। और कुछ हैं एक्सोक्रीन ग्लैंड्स जो कि डक्टेड है। अब डक्टेड कौन से हैं? हमारी बॉडी में जो डक्टेड हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं और स्किन ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड जो हैं, जो डक्टेड ग्लैंड्स हैं, ये अपनी जब सिक्रेशन करते हैं, सिक्रेशन से मुराद है यहाँ हार्मोन्स की सिक्रेशन, तो ये डक्ट के ज़रिए, एक डक्ट एक रास्ता होता है जिसके ज़रिए ये ब्लड तक जो है ये अपने हार्मोन्स पहुंचाते हैं। और जो एंडोक्रीन ग्लैंड है वो डक्टलेस होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने सिक्रेशन जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। अब हार्मोन्स जो है जब ये ग्लैंड्स बनाते हैं तो ये ब्लड जो है ब्लड में से रिलीज़ कर देते हैं और ब्लड जो है वो टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के पास जहाँ पर भी उन्होंने जाना होता है और परफॉर्मेंस अपनी देनी होती है वहाँ पर ये चले जाते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स की तरफ जो हमारी बॉडी में हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। इंपॉर्टेंट ग्लैंड सबसे पहले तो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही थी तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये पी शेप जो है वो ग्लैंड है। इसका जो शेप है वो पी शेप्ड है और ये हाइपोथैलेमस हार्ट वो ब्रेन का एक पार्ट है उसके साथ ये अटैच है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जो हार्मोन्स रिलीज़ करती है ये साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स की सीक्रेशन को भी कंट्रोल करता है। और जो है कुछ इसके जो हैं हार्मोन्स इस ग्लैंड के वो डायरेक्टली टिश्यूज़ के साथ कांटेक्ट करते हैं। और इस ग्लैंड के टू लोब्स हैं। एक लोब का नाम है एंटीरियर लोब और एक है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब की बात करें तो ये बहुत से हार्मोन्स रिलीज़ करता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है उसका नाम है सोमैटोट्रोफिन। ये ग्रोथ हार्मोन है। ये जो है ये बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर ये हार्मोन ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज नहीं सही तरह से सिक्रीट होगा, प्रोड्यूस होगा इस ग्लैंड से, तो बॉडी जो है उस ना उसका सही हाइट होगी ना वेट होगा। तो उस कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म कहेंगे। वो पहली कंडीशन है जो कि ड्वार्फिज्म कहलाएगी। दूसरी कंडीशन पे आए तो अगर ये सिक्रीट ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज बहुत ज़्यादा हो गया और ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो फिर बॉडी के जो सारे फीट्स हैं, जॉज हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओवर वेट और टॉल हो जाएगा वो शख्स जिसका सोमैटोट्रोफिन बहुत ज़्यादा बॉडी में रिलीज़ होगा। तो वो कंडीशन जो है वो कहलाएगी गिगेंटिज्म। दो कंडीशन पड़ी हैं, ड्वार्फिज्म और गिगेंटिज्म। तीसरी कंडीशन ये कि अगर ये हार्मोन आफ्टर द ग्रोइंग एज बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर गया, सिक्रीट कर गया, तो फिर बॉडी के तो अब हाइट और जो है वो तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि वो तो ग्रोइंग एज में ही बढ़ती है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और उस शख्स के जिसको ये सोमैटोट्रोफिन ज़्यादा रिलीज इसमें हो गया उसके हाथ पाँव और ये जॉज बहुत बड़े बड़े होंगे और उस कंडीशन को एक्रोमेगली कहा जाता है। अब दूसरा हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब ही, अभी हम एंटीरियर लोब ही की बात कर रहे हैं और ये उसका पहला हार्मोन है जो वो सिक्रीट कर रहा था। अब एक और हार्मोन है जो कि ये सिक्रीट करता है, उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये थायराइड ग्लैंड में मौजूद जो है ग्लैंड उसकी सीक्रिएशन जो है उसको कंट्रोल करता है। ये एड्रिनल ग्लैंड यानी किडनी के पास जो ग्लैंड है जो उसके अबव सैचुरेटेड है उसकी भी कंट्रोल करेगा सीक्रिएशन को। अब पोस्टीरियर लोब पे आ जाते हैं। ये था इंटीरियर लोब के दो हार्मोन्स जो अपने अपने काम कर रहे थे। अब पोस्टीरियर लोब पे आ जाएं तो मैं यहाँ पर बताऊंगी कि पोस्टीरियर लोब जो है वो दो हार्मोन सिक्रिएट करता है, एक ऑक्सीटोसिन
और दूसरा वेसोप्रेसिन। ये दो हार्मोन रिलीज करेगा। वेसोप्रेसिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि वेसोप्रेसिन का क्या काम है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसका काम है कि ये हमारी जो किडनी के फंक्शनल यूनिट है, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन क्या है? किडनी का फंक्शनल यूनिट है, जहाँ जहाँ पर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और यूरिन प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अगर हमारी बॉडी फ्लूइड में वाटर की जो है तादाद मिकदार कम हो, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना ये हार्मोन रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से जो है बॉडी में नेफ्रॉन जो है वो वाटर को ज़्यादा अब्जॉर्ब, पहले ही वाटर कम है, ऊपर से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही है, तो इस तरह वाटर जो है यूरिन के थ्रू कम जो है एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी से, और बॉडी ज़्यादातर वाटर रिटेन कर लेगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर हो इन बॉडी फ्लूइड्स, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सिक्रीट कम करेगा ये हार्मोन, और वहाँ पर डिक्लाइन आ जाएगा इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट में, और उस कंडीशन में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी कम, क्योंकि इसी का ही काम है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ किया जाए। और जब यही हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, तो फिर हमारी बॉडी में वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, और एक्सेसिव लॉस हो जाएगा वाटर का फ्रॉम यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी, और उस कंडीशन को हम कहेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। अच्छा, तो वो कंडीशन डायबिटीज़ इंसिपिडस कहलाएगी। अब ये था वैसोप्रेसिन का काम। अब ऑक्सीटोसिन पे आते हैं। ऑक्सीटोसिन का यही काम है कि ये मदर में यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है, और जो है ये हार्मोन इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट में भी नेसेसरी है। कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क, बस इसके दो काम है। अब आते हैं हमारे दूसरे ग्लैंड की तरफ। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो है वो क्या कहलाता है? थायराइड ग्लैंड। ये बिलो लेरिंग्स और जो है नेक रीजन में प्रोड्यूस पाया जाता है, और ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हमारी बॉडी में आयोडीन से आता है, और जिस पर्सन की डाइट में आयोडीन की कमी होगी उसमें थायरोक्सिन जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगा। हमारी बॉडी में थायरोक्सिन ना बनने की वजह से थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, और वो कंडीशन गोइटर कहलाएगी। और गोइटर जो है उसमें क्या होता है कि हमारा नेक पोर्शन जो है स्वेल हो जाता है। और थायरोक्सिन का काम क्या है? थायरोक्सिन जो है हमारी बॉडी में फूड की ब्रेक डाउन करेगा, यानी ऑक्सीडेशन, और उस ऑक्सीडेशन से जो बॉडी का फूड पहुंच रहा है उसकी एनर्जी जो है वो बॉडी में यूज़ करेगा, और ये ग्रोथ ऑफ बॉडी में भी हार्मफुल है, क्योंकि ये बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है फूड से लेकर। और इसकी अब दो कंडीशन है, एक है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म वो तब कॉज होती है जब थायरोक्सिन जो है हमारी बॉडी में इतना नहीं बन पाता जितना ज़रूरी होता है, और ये इसकी जो अलामात है वो ये है कि लो एनर्जी प्रोडक्शन होती है। जाहिर सी बात है, हार्मोन ये रिलीज़ नहीं होगा तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये एनर्जी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। और जो है हमारी बॉडी का जो हार्ट बीट है वो भी स्लो हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन हाइपर थायरॉयडिज्म है। ये होती है अगर थायरोक्सिन हद से ज़्यादा बॉडी में बन जाए। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स है कि एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, हाई एनर्जी प्रोडक्शन, और जो है ये हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, शिवरिंग होगी, कपी तारी हो जाएगी, और जो है और हमारी बॉडी में स्वेटिंग फ्रीक्वेंट होगी, मुसलसल पसीना आएगा। ये था थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड दूसरा हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम है कैल्सीटोनिन। अब इसका क्या काम है? ये हमारे ब्लड में कैल्शियम आयंस की मिकदार को कम कर देगा, और हमारी जो कैल्शियम है ब्लड से वो बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर ब्लड से कैल्शियम आयन की मिकदार कम हो गई तो वो कैल्शियम आयन कहाँ जाएंगे? वो ब्लड से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और यही हार्मोन इस बात पे रिस्पॉन्सिबल है और प्रमोट करता है मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स। पहला इसका काम ये है कि इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड, और दूसरा का काम करता है कि ये कैल्शियम आयन जाते कहाँ हैं? इट प्रोमोट्स एट द सेम टाइम इट प्रोमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स। बस इसका यही एक छोटा सा काम था। अब तीसरे ग्लैंड की तरफ आते हैं, उसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये हमारे जो है थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसका नाम है पैराथर्मोन। और ये क्या करता है? ये इसके
ऑपोजिट काम करता है, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस। बाकी सारी वही बात है कि इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। और जब पैराथर्मोन ज़्यादा बनेगा, मोर देन नॉर्मल कैल्शियम आयन हमारी बोन से जो है ब्लड में ऐड हो जाएंगे। जब डिक्रीज हो रहा था तो ब्लड से जो है बोन एब्जॉर्ब कर रहे थे, लेकिन जब हमारी बॉडी में लेवल ऑफ कैल्शियम आयन बढ़ेगा तो वो बोन से सिक्रीट होएगा बॉडी के अंदर, और नतीजतन हमारी बॉडी में जब कैल्शियम आयन ज़्यादा हो जाएगा तो बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी। ब्रिटल यानी जो आसानी से टूट जाएं, वो हो जाएंगी। और अगर प्रोडक्शन ऑफ पैराथर्मोन में आ गया डिक्रीज तो ब्लड ऑफ कैल्शियम लेवल जो है वो फॉल हो जाएगा, और इसी तरह टेटनी कॉज होगी। अब टेटनी क्या है? टेटनी से मुराद क्या है ये मैं बताती हूँ कि टेटनी जो है ये हमारी इसकी वजह यही है कि जब हमारी बॉडी में दोबारा डिक्रीज आता है इन कैल्शियम आयंस, और इसकी जो है ये कैसे हमें पता लगता है, हमारी एंकल जॉइंट्स में, व्रिस्ट में शार्प फ्लेक्शन हमें महसूस होती है, और मसल की ट्विचिंग, क्रैम्प्स और कन्वुल्शन की वजह से ये जाहिर होता है। कन्वुल्शन सबसे बड़ी इसकी वजह जिससे ये जाहिर होएगा, फिर क्रैम्प्स की वजह से ट्विचिंग होगी, ये कुछ चीज़ें जिनसे ये जाहिर होता है। और ये ब्लड लेवल जो है उसमें कैल्शियम का जो लेवल है उसका कम होने से होता है। कैल्सीटोनिन और पैराथर्मोन ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं और ब्लड के लेवल ऑफ कैल्शियम आयन को रेगुलेट में रखते हैं, एक जब्त में रखते हैं। अब चौथे ग्लैंड की तरफ आते हैं, उसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। ये ग्लैंड नाम से जाहिर है, रीनल जहाँ पर लफ्ज़ आ जाए उसका मतलब है किडनी की बात हो रही है। ये किडनी के अबव सिचुएटेड है, दोनों किडनी के ऊपर की तरफ। और हर ग्लैंड जो है इस एड्रिनल ग्लैंड, इसके दो ही पार्ट्स हैं। आउटर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर पार्ट मेडुला कहलाता है। जो एड्रिनल मेडुला है वो दो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, एक हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रीन और दूसरा एड्रिनलिन। ये क्या करेंगे, ये बॉडी की मदद करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ताकि एमरजेंसी सिचुएशन को ओवरकम किया जा सके। इसीलिए इन हार्मोन्स को एमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। जब हम कोई शख्स जो है फेयर, एंगर, एंजाइटी से जो है वो उसका सामना होता है तो रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाती है। पहली बात, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस। फिर क्या होगा कि हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और एलिमेंट्री कैनाल में जो ब्लड का फ्लो है और स्किन में वो डिक्रीज हो जाएगा। ये कुछ चेंजेस हैं जो बॉडी में एमरजेंसी सिचुएशन में बनती हैं, जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती हैं कि वो फेस कर सकें एमरजेंसी सिचुएशन को। और इनकी जो है वो रिस्पॉन्सिबल यही दोनों ग्लैंड हैं, एड्रिनल मेडुला जो सिक्रीट करता है, और दूसरा है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो दूसरा पार्ट है इसका, आउटर पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो हार्मोन रिलीज करता है, और इसका बस एक ही काम है कि ये जो है बॉडी के अंदर ब्लड में वो सॉल्ट्स और वाटर के जो है वो अमाउंट को बैलेंस रखता है। इट बैलेंस द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन ब्लड। अब है फिफ्थ ग्लैंड, पैंक्रियास। ये कहने को तो एक ऑर्गन भी है। इस ऑर्गन के दो काम है। पहला मेजर काम जो इसका ये है कि इसका एक डक्टेड एक्सोक्रीन ग्लैंड है। अब इसके पास डक्ट है, ये बाइल जो है जो लीवर से जो है एक प्रोड्यूस होता है सब्सटेंस, उसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है डाइजेस्टिव एंजाइम को, ताकि वो फूड के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो फूड की ब्रेक डाउन करें और उसको सिंपलर सब्सटेंस में बनाकर ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। और जो दूसरे ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस हैं और वो एंडोक्रीन ग्लैंड कहलाएंगे। मैंने एक्सोक्रीन ग्लैंड जो डक्टेड है पैंक्रियास का, वो मैंने बता दिया है कि वो क्या करता है, वो बाइल को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन डक्ट के जरिए, एक रास्ते के जरिए लेकर जाता है। यहाँ पर डक्ट की ज़रूरत भी थी। दूसरा डक्टलेस ग्लैंड जो एंडोक्रीन है, ये करता है, ये पोर्शन जो है ये इसको कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये करेगा दो हार्मोन रिलीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करेगा। वो कौन से हैं? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन लीवर को ये इन्फ्लुएंस करता है कि वो ब्लड का लेवल ऑफ ग्लूकोज जो लेवल है उसको कम करें और इस तरह ब्लड का ग्लूकोज लेवल हो जाए फॉल। और ग्लूकेगॉन एट द सेम टाइम लीवर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है उसके अंदर ग्लूकोज जो है सिक्रीट करे और इस तरह ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अगर इंसान के अंदर इंसुलिन जो है ना हो तो ग्लूकेगॉन अकेला क्या करेगा, ब्लड का लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है वो बढ़ा देगा, और इस तरह जो है उस इंसान को डायबिटीज़ होने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। अब इंसुलिन उस बंदे में कैसे वो जो है वो अंदर डाली जाए,
फॉर्मली क्या किया जाता था कि एनिमल्स के ज़रिए एक्सट्रैक्ट की जाती थी इंसुलिन इंसान के अंदर जो इफेक्टेड होता था, लेकिन अब जो नया तरीका आ गया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, बैक्टीरिया के ज़रिए इंसान के अंदर इंसुलिन जो है वो आई जाती है। अब लास्ट ग्लैंड की तरफ आते हैं। इसके पास यही दो थे। ये डक्टलेस ग्लैंड का ये काम था कि वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन की रेगुलेशन में काम करे, और डक्टेड ग्लैंड का था कि बाइल को लीवर से किसी ना किसी तरह किसी रास्ते से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा दे, और उसके लिए रास्ते का होना ज़रूरी था, और इसलिए वो डक्टेड एक्सोक्रीन ग्लैंड है। लास्ट ग्लैंड है गोनड्स। गोनड्स है क्या चीज़? ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका नाम टेस्टिस, जो कि सिर्फ मेल में होती है, और ओवरीज जो कि फीमेल में होती है। ये गोनड्स हैं। अब ये गैमेट्स हैं दोनों। ये गोनड्स जो हैं सिर्फ ये गैमेट्स ही नहीं प्रोड्यूस करते, ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और वो हार्मोन्स जो हैं टेस्टिस अलग प्रोड्यूस करेगा, ओवरीज अलग। टेस्टिस जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा मेल जो है वो सेकेंडरी करेक्टर्स को, जैसे कि आदमियों की फेस पर बाल का उग जाना, और कॉर्सनेस ऑफ वॉइस, उनकी वॉइस भी अचानक बहुत भारी हो जाती है, तो ये हार्मोन उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो दूसरा काम है जो यही हार्मोन मेल में करता है वो है कॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अब जो ओवरीज क्या सिक्रीट करती हैं, एक तो मैंने बताया था कि टेस्टीज हैं जो मेल में ये दो हार्मोन रिलीज करती है जिनकी जिनके रिस्पॉन्सिबल वो कॉर्सनेस ऑफ वॉइस और हेयर जो है ग्रोथ है वो फेस पर उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज में जो फीमेल्स में होती हैं सिर्फ, वो जो हार्मोन रिलीज करती हैं उसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन, और ये रिस्पॉन्सिबल है फीमेल की जो हैं वो सेकेंडरी करेक्टर्स में, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एक्सेट्रा। ये सारे फंक्शन हैं जो एंडोक्रीन सिस्टम हमारी बॉडी का जो मेन सिस्टम है उसमें है, और डिफरेंट ग्लैंड जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे पूरी बॉडी ये हर एक्टिविटी को, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज जो है वो कंसनट्रेशन और इन ब्लड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज, इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, जब्त में ला रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। ये सिस्टम अल्लाह ताला ने इसीलिए हमारी बॉडी में बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप मेरी इस वीडियो को पसंद भी करेंगे, और बहुत इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आगे भी इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी। आप बस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।